हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एक नया दिन में। मैं डॉक्टर उमा अरोड़ा। 20 साल की मेडिकल प्रैक्टिस के बाद एक नया दिन आया जब मुझे टेबल के उस तरफ बैठना पड़ा। सही समझा आपने, डॉक्टर से पेशेंट बन गई। जब पेशेंट बनी तो नज़र बदली, नज़रिया बदला और नज़ारा ही बदल गया। मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे देश में हज़ारों हॉस्पिटल्स हैं जो हमारी शारीरिक बीमारी तो फटाफट झटपट ठीक कर देते हैं, पर उस बीमारी के कारण आने वाली लंबी असुविधाएं और उसके बाद जो जीवन काटने में होने वाली परेशानियां हैं, उनके बारे में हम कहीं भी डिस्कस नहीं करते। न पेशेंट पूछ पाता है, ना ही कोई ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम है जो इस तरह की बातों के बारे में उन्हें कुछ बताए। जीवन में तैयारी है बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं आप सबके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ जिससे मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ जो आपको, आपके मरीज को और आपके साथियों को जो लंबी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको ये हेल्प करे, ये मदद करे उस तरह की तैयारी करने में जो उन्हें बीमारी के बाद अपना लंबा जीवन काटने में मदद करेगी। शुरू करते हैं हमारी तैयारी नंबर 1। तैयारी नंबर 1 है अपने को अब हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना। समाज हमें जरूर पहले जैसा ढूंढने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा हमें वह पहले वाला व्यक्ति ढूंढना, परंतु क्या कोई भी लंबी बीमारी अपनी छाप छोड़े बिना जाती है? जरूर ही कुछ ना कुछ असर तो छूटेगा ही, और वह असर हमें काफी कष्टदायक लगता है क्योंकि हम खुद को उस हिसाब से ढाल ही नहीं पाते। हमारा चेहरा मोहरा बदल जाता है, कई बार हमारे काम करने की क्षमता बदल जाती है, कई बार हमारी मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है, परंतु हमें सबसे पहले खुद ये समझना है कि ये जीवन में जो चेंज आया है उसे हमें जरूर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी इसमें हमारी मदद नहीं कर सकता। पहले हमें सबसे ज्यादा सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, हम जैसे हैं ठीक हैं, 100% नहीं है, क्या हुआ, 80% है। हम इस 80% के साथ ही अब अपनी बाकी की जिंदगी जिएंगे। तो ये है हमारी तैयारी नंबर 1। तैयारी नंबर 2, अब आप तैयार रहिए कि बहुत से ऐसे आपके मित्र, साथी, सहयोगी रहे होंगे जो अब इस स्थिति में आपका साथ शायद ना निभा पाए। हो सकता है ना, क्योंकि वह आपके साथ किस कारण से जुड़े हुए थे। हो सकता है आप बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हो, बहुत अच्छे फुटबॉलर हो, तो वह आपके साथ गेम्स में, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते होंगे, परंतु शायद अब कुछ कारणों से आप उतना अच्छा बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना, ट्रैकिंग करना ये सब ना कर पाए। तो वह जो आपके साथी थे, जो आपके साथ इन एक्टिविटीज के कारण जुड़े हुए थे, वो तो आपको छोड़कर जाएंगे ही। तो नाराजगी किस बात की? सबसे पहले आप अपने माइंड को इस चीज के लिए तैयार रखें कि कुछ साथी जो आपकी एक्टिविटीज, आपके सोशल मूवमेंट, लोगों के साथ घुलने मिलने के कारण आपके साथ जुड़े हुए थे, वह आपके कोई सच्चे मित्र नहीं थे। वह सिर्फ आपके साथ उन कारणों से जुड़े थे जो कारण खत्म होने पर उन्होंने जाना ही है। तो ये है आपकी तैयारी नंबर 2 कि आप जरूर से तैयार रहें कि कुछ लोग अब आपका साथ छोड़ देंगे। ऐसे में करना क्या है, हमारी है तैयारी नंबर 3। अब हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो हमारी समस्या, हमारी तकलीफ और हमारी लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब हम क्या कर सकते हैं और कितना काम कर सकते हैं, कितना हम एक्टिव रह सकते हैं, इन चीजों को समझें। वो जब समझेंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी आशाएं हमसे उतनी ही होंगी। तो ये जो नया ग्रुप आप बनाएंगे, ये है आपकी तैयारी नंबर 3। तैयारी नंबर 4 क्या है? तैयारी नंबर 4 है आप इस चीज के लिए अपने मन को समझा लें कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, तो कुछ कारणों में, कुछ जरूरतों के लिए मुझे दूसरों से सहायता लेनी पड़ेगी। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ समय का खेल है। आज आपको किसी की सहायता की आवश्यकता है, कल समय बदलेगा, किसी और को आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। उन दिनों में आप अपनी इस हेल्प का बदला पूरा कर सकते हैं। इसीलिए किसी से भी सहायता मांगने में हिचके ना। ये सहायता फिजिकल हो सकती है, घर के काम है, बाहर के काम है,
मेंटल हो सकती है, मेंटल इन द सेंस कि आपको इमोशनल सहायता, एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। मांगने से हिचके नहीं, अपने समाज में अपने साथियों को ये बताने में कोई शर्म ना महसूस करें कि मुझे इस बीमारी के कारण इस तरह की मेंटल मानसिक तकलीफ हो रही है, तो कृपया मेरे लिए थोड़े दिनों के लिए मेरी सहायता करें। और तीसरी बहुत ज़रूरी सहायता होती है इकोनॉमिक, मॉनेटरी, पैसे की सहायता, जिसको मांगने में हम सब अक्सर बहुत ही शर्मिंदा महसूस करते हैं। पर क्या हुआ? क्या हम सामाजिक जीव नहीं हैं? क्या हमें भगवान ने ऐसा नहीं बनाया कि हम एक दूसरे की मदद करें? समय असमय किसी पे भी आ सकता है। इसलिए इस तरह की सहायता मांगने में बिल्कुल भी ना हिचके। हमारी तैयारी नंबर 5 है कि हमें यह समझना होगा कि अब हमारा जो भविष्य है वो हमें थोड़ा चिंतित करेगा, होगा ही। अब हमारे जीवन में इतना बड़ा झटका आया है, तो आने वाला समय थोड़ा डरावना तो लगेगा, पर उससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि अनहोनी होनी नहीं और होनी है सो होए। ये तो हम हमेशा सुनते आए हैं कि जो अनहोनी है वो तो कभी होगी ही नहीं, और जो होनी होगी वो तो हो ही जाएगी। अब हमने देखा म्यांमार में 2000 लोगों की मौत हो गई भूकंप से। कौन सोचता है? कौन इसके बारे में तैयारी करता है? कोई नहीं कर सकता। ये तो ईश्वर ने जो रचा है सो होना ही है। तो इसलिए आप फालतू में अपने दिमाग को इस तरह का कष्ट ना दें कि आगे क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, अब मेरी बीमारी फैल तो नहीं जाएगी, मेरी बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी। अगर कुछ होता भी है तो हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, डॉक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। इसीलिए ये सब सोच सोच के अपने दिमाग को फालतू में परेशान ना करें। और उसके बाद है हमारी तैयारी नंबर 6, जो कि है हमारी फ्रीक्वेंट हेल्थ केयर विजिट्स। इसका मतलब है कि हो सकता है हमें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े। इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी शर्मिंदा या दुखी महसूस ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो पर्सन को, उस पेशेंट को हमेशा ये लगता रहता है कि मेरे को कुछ और तकलीफ तो नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों से भी उसको भय या घबराहट हो जाती है। तो ऐसे में मेरा ये जरूर आप लोगों से कहना है कि हमारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस हमेशा आप लोगों की हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं। आपको अगर जरा भी संदेह है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, जरूर उन लोगों से डिस्कस करें, बजाय कि अपना दिल दिमाग उसमें बिजी रख के परेशान होने से आप हॉस्पिटल चले जाएं। इससे होगा ये कि आपका मन भी शांत हो जाएगा और आपके साथी भी। अब हमारी है तैयारी नंबर 7, जो कि है यह समझना कि हर बीमारी एक जर्नी, एक सफर की तरह है। कभी मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, कहीं बहुत तेज बारिश आ जाएगी, मतलब कभी तो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है कहीं बीमारी थी ही नहीं। और कभी अचानक बिल्कुल कहीं से ऐसा लगने लगेगा कि हम कितने ज्यादा बीमार हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। तो ये जो बीमारी के अलग अलग फेजेस हैं, यह आना एक बहुत ही स्वाभाविक चीज है। लंबी गंभीर बीमारियों में हमें ये समझना पड़ेगा कि हर दिन होतना एक समाना, हर दिन एक जैसा नहीं होगा। हो सकता है आपने कहीं जाने का प्लान बनाया हो, किसी बर्थडे पार्टी को एक्सेप्ट किया हो और उस दिन आप सुबह बिस्तर से निकल ही ना पाए। हो सकता है आपके किसी बहुत नजदीकी रिश्तेदार की शादी हो, आपने टिकट्स करा लिए हो, पर आप वहां जा ही ना पाए। किसी किसी दिन आप अपने वर्क प्लेस पे काम से भी आपको छुट्टी लेने की नौबत आप आएगी। तो इस समय में, इस तरह की स्थिति में बिल्कुल भी परेशान ना हो। यही तो है हमारी तैयारी नंबर 7, कि यह समझना कि हमारी बीमारी किसी भी दिन कोई भी रूप धर लेगी। इसीलिए हमें इसके साथ जीना अब हमें सीखना ही होगा। अब आती है हमारी तैयारी नंबर 8। तैयारी नंबर 8 है उस गिल्ट, उस शर्मिंदगी से बाहर आना, जो अक्सर मैंने पेशेंट्स को महसूस करते हुए देखा है। अक्सर उन्हें कहते हुए सुना है कि मैं घर पे सबके ऊपर बोझ बन गया हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, खर्चे भी मेरे पीछे इतने ज्यादा हो रहे हैं, सारा परिवार परेशान हो गया है, सबकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया ऐसा ना सोचें। किस्मत का ये खेल है, आज आप उस स्थिति में हैं, भगवान ना करे कल को आपका कोई रिश्तेदार उसी स्थिति में आ जाए। तो ऐसा किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है।
इसके लिए अपने आप को दोषी ठहराना बंद करें और उन लोगों से तो बिल्कुल दूरी बना लें जो आपको आपकी बीमारी के लिए दोषी ठहराते हैं। मैंने सुना है कई लोगों को इस तरह बोलते हुए कि फलाने ने एक्सरसाइज नहीं की इसलिए बीमार पड़ गया, फलाना ये खाता था, वह आदमी हमारी बात नहीं मानता था। ऐसी जो ब्लेम करने की जिस बातें हैं वह हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कौन चाहता है बीमार पड़ना, डॉक्टरों के चक्कर काटना, इन्वेस्टिगेशंस कराना? कोई अपनी खुशी से बीमार नहीं पड़ता। यह हमें जरूर समझना चाहिए। हमारी तैयारी नंबर 9 है अकेलेपन की तैयारी। हाँ, आपको अकेलेपन की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा, बीमारी किसी भी दिन कोई भी रूप ले लेती है। इसके कारण कई बार आप चाह के भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कई बार आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। और क्योंकि अब हमारे परिवार और समाज इतने छोटे हो चुके हैं कि कई बार हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता। कई बार हमें अकेले ही बहुत सी चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो आप तैयार रहें इस अकेलेपन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। आज हमारे हाथों में फ़ोन है, सोशल मीडिया है, हम कितने लोगों से जुड़े रहते हैं। हमें अपने जैसे सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिटीज़ का पार्ट बनना पड़ेगा, जो कि हमारे साथ दें इस अकेलेपन से दूर होने में। और हमारी तैयारी नंबर 10 है। हमारी तैयारी नंबर 10 है उन एडवाइसेस से बचना, उन लोगों की जो सोचते हैं कि वह हमारी मदद कर रहे हैं और ऐसे हमें एडवाइसेस देते हैं, डॉक्टर बदल लो, तुम इलाज की पद्धति बदल लो, आयुर्वेद में चले जाओ, योगा करो, इधर जाओ उधर जाओ। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, क्या आप सोचते हैं कि जो मरीज और उसके साथी जो इस बीमारी को इतने लंबे समय से झेल रहे हैं, क्या उन्होंने इस बारे में रिसर्च नहीं की होगी, लोगों से पूछा नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं करी होगी? तो फिर क्यों आप लोग बार बार मरीज को और उसके रिश्तेदारों को वही वही बातें क्यों समझाते सिखाते रहते हैं? जब तक वह आपसे ना पूछे या आप लोगों से ये एडवाइस ना मांगे, प्लीज मरीज को इस तरह की एडवाइसेस ना दें। और हमारी तैयारी में पेशेंट से तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो शोर है आपके आसपास बहुत सी एडवाइसेस का, इस शोर में से आपको अपने काम की सही एडवाइस छांटने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही तो है हमारी तैयारी। क्योंकि हो सकता है कि कोई हमारे लिए अच्छा सोच रहा हो, हमें अच्छी एडवाइस देना चाह रहा हो, पर क्योंकि हम थक जाते हैं बहुत से लोगों की बहुत सी एडवाइसेस सुनते सुनते, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि एक तो ये आदत डालें कि ये शोर आपके इर्द गिर्द बना रहेगा जीवन भर। दूसरा, अगर आपको सही में इससे तकलीफ हो रही है और आपको सहने में मुश्किल आ रही है, तो कृपया उन रिश्तेदारों, उन दोस्तों, उन सहयोगियों को कह दें कि मेरी बीमारी के अलावा भी बात मैं कर सकता हूँ। तो कृपया इस तरह का ये बिना मांगा हुआ एडवाइस मुझे ना दें। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप ये ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं। और मैं फिर आप लोगों से ज़रूर मिलूंगी एक नए दिन पर। कृपया अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको इस तरह के डिस्कशंस में और कौन से टॉपिक्स चाहिए। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।